प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने आज गुरुवार से प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के स्टेट हैंगर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ किया। वहीं जौलपुर में भी इन सेवाओं की शुरुआत पर डुमना विमानतल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के विमान से विमानतल पहुंचने पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के इस कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, राज्य तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू, विधायक अशोक रोहानी और सुशील कुमार इंदु तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह मंचासीन थे। तो नर्मदा तटों के विकास के लिए जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर प्रयास हुए सिर्फ वही हुए, कोई बड़ा प्रयास ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मंत्री अब आप बने, आपसे क्या उम्मीद करें जबलपुर जिला? निश्चित रूप से क्योंकि महाकौशल प्रांत से मंत्री हैं और जबलपुर नज़दीक पड़ता है और भेड़ा घाट में भी अभी मैं गया, भेड़ा घाट भी घूमा। वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए रचना योजना भी बन रही है और उसके साथ साथ राम वनगमन पथ पर भी कार्य शुरू हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 139 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है और राम वनगमन पथ के अंतर्गत 23 स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं, जहां कहीं ना कहीं भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम से कनेक्ट रहे। तो राम वनगमन पथ पर काम तेजी से शुरू होगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो राममय होना चाहिए। इसलिए ओरछा लोक पर भी काम शुरू हो रहा है और राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है। तटों को जोड़ने के लिए कोई योजना है? तटों को जोड़ने के लिए भी योजना बन रही है और साथ साथ में जो परिक्रमा पथ है, अभी एक बैठक लेके मैंने निश्चित किया है कि 20-25 किलोमीटर पर कुछ ऐसे लोगों को रुकने के लिए स्थान बन जाए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति चल नहीं पाता है। तो उसके बाद उसको रुकने की व्यवस्था हो जाए, तो इसके लिए शेड बना के रास्ते में, तो ये रचना योजना भी चल रही है और थोड़े समय में आपके सामने भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहां के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा। ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश के अनेक शहर और धार्मिक स्थान जोड़े जाने वाले हैं, जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहां आसानी से पहुंच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। जबलपुर का एक अत्यंत खूबसूरत एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं का भी विस्तार होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में इस कनेक्टिविटी के माध्यम से
प्रदेश के अंदर क्या लोगों को कनेक्टिविटी प्राप्त हो, सुविधा मिले, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया है। हम सभी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि प्रदेश की जनता के हितों की चिंता उन्होंने इतने कम समय में की। ये आसान काम नहीं था, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इतने कम समय में उसको साकार करके दिखा दिया है। ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर, लोगों को सुविधा मिले, इन सब को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आज की ये सेवा जो जबलपुर से आज विधिवत प्रारंभ हुई है, ये जबलपुर और पूरे महाकौशल की जनता को समर्पित है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरे साथ में हमारी कैबिनेट मंत्री बहन संपतिया उइके जी भी हैं और पर्यटन राज्य मंत्री जिनके नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर आए, भाई धर्मेंद्र जी, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कराई है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ इस बड़ी उपलब्धि के लिए। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।